बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन इकराम, दौर जदीद में जहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है कि एक इंसान का जीना दो भर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे मसीहा लोग भी मौजूद हैं जो आपका इलाज फ्री में करते हैं। ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन मुमकिन है। अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी हैं जो अवाम का सोचते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इंतहाई महंगे तरीन इलाका बनी गाला से मुत्तसिल ये अब कच्ची आबादियाँ भी हैं, जहाँ पर शाहीन मेडिकल कम्प्लेक्स है, लेकिन हसन खिदमत फाउंडेशन ये वो ट्रस्ट है जहाँ पर मुफ्त इलाज करते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इनके पास एम्बुलेंस भी है, ये ऑपरेट भी करते हैं, ओपीडी, यानी कि आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। फुटेज में भी आप मुलाजा फरमा रहे होंगे। आइए मिलते हैं इनके डॉक्टर साहबान से और पूछते हैं कि वो किस तरह इसको मैनेज करते हैं। दाखिली रास्ते से जब हम अंदर की तरफ आते हैं, मेन रिसेप्शन पे है और यहाँ पर ख़वातीन डॉक्टर्स हैं जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि हसन खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये जो हॉस्पिटल है अवामुन्नास की खिदमत कर रहा है। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त सहूलियात हैं कि आप यही समझेंगे कि मैं एक पोश जो अस्पताल है वहाँ पे आ चुका हूँ। आइए मैं आपको अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहबान से भी रब्ता करवाते हैं आपका कि यहाँ पर कौन कौन से इलाज होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल डेंटल, यहाँ पे वो कहते हैं डॉक्टर जो होते हैं दांतों का डॉक्टर, वो यहाँ पे चेकअप करता है जी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे जनरल डॉक्टर हैं, डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के इस आलम में गरीबों की मदद करना कैसा लगता है? महंगाई नहीं भी होती तो गरीबों की तो मदद हमेशा से ही हम कर रहे हैं। ये मेरा यहाँ पे आने का मेन मकसद भी यही है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। तो इससे पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब थी जिसे मैंने रिज़ाइन दिया है। गवर्नमेंट जॉब से आपने इस्तीफ़ा दे दिया है और यहाँ पे जॉब कर रही हैं? गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे पेरीफ्री में हमारा मस्ट होता है कि हमने पेरीफ्री करनी है फॉर 2 years एटलीस्ट, ताकि हमें हमारा मेरिट थोड़ा बेटर हो जाए और फिर हमें बेटर ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, वो इस तरह की नहीं होती और पेशेंट्स को हम अपना पूरा जो इनपुट है हम सारी पूरी एफर्ट करके भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये हॉस्पिटल मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम लोग ख़ुद अपनी पे में से, यहाँ पे हसन भाई जो भी हमारे पास डोनेशंस आती हैं उनके थ्रू पेशेंट को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हम बेटर सर्व कर रहे हैं। आप मेंटली एक पीस में रहते हो कि आप सर्व कर रहे हो, जो आपका काम है वो आप अच्छे से कर रहे हो। तो ये डॉक्टर नादिया, मुझे ये बताइए कि आपकी एज की जो डॉक्टर्स होती हैं वो प्रेफर करती है गवर्नमेंट की जॉब को और वहाँ से जब निकलती हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाती हैं, क्लिनिक बनाती हैं, जिनका सी सेक्शन नहीं भी होने वाला होता है उसको भी सी सेक्शन करवा के अच्छे खासे पैसे बटोर लेते हैं। आपकी ये एज है लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली, आप यहाँ पे खिदमत, ये जज्बा कैसे उभरता है? ये तो मतलब ये जब मैंने पेरिफेरी के हालात देखे हैं ना पाकिस्तान के, मतलब हम लोग रहे हैं पाकिस्तान से बाहर कतर से पूरा टाइम और फिर MBBS के लिए आई, वो भी बहरिया में किया। जब मैंने पाकिस्तान के गांव में जाके हालात देखे हैं ना, बहुत बुरे हालात हैं। एक पेशेंट है, अगर उसको कार्डियक पेन हो रही है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन लिटरेरी रेट बहुत कम है हमारा, एजुकेशन देते नहीं है जो बेसिक नीड है। जब पेशेंट हम एजुकेटेड ही नहीं होगा, उसको आइडिया ही नहीं होगा उसको हो क्या रहा है, और अगर उसको कार्डियक पेन हो रहा है तो उसको लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा टफ हैं डॉक्टर्स के, तो वो पेशेंट इग्नोर भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त मौसम की तब्दीली भी है, नवंबर का महीना है, आधा महीना गुजर चुका है। ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो किस मर्ज़ में आते हैं आपके पास? नाक, कान, यही है। इसकी बचाव के लिए एक आसान सा तरीका मैं आपसे पूछूं तो फिर क्या बताएंगे आप? यही है कि आजकल जैसे पोल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे, जो लाहौर वाली साइड पे है, इस्लामाबाद वाली साइड पे, इसमें यही है कि आप मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, मास्क पहन के रखें, ये बेसिक जो है, और ज़्यादा फिज़िकल जो कांटेक्ट है वो ना करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तसर से वक्त में बहुत खूबसूरत बात हुई है हसन खिदमत फाउंडेशन, और मेरी कोशिश होगी कि इनके जो रूह रवां डॉक्टर्स हैं इनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा सकूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा देखने वालों को। मेरा नाम महमूदुल हसन है, मैं विजन स्पेशलिस्ट हूँ और हसन खिदमत फाउंडेशन को देख रहा हूँ। इस इदारे की जो बुनियाद हमने रखी थी और जब हमने आगाज़ किया था वो आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले किया था। जब हमने आगाज़ किया था तो ये सिर्फ हमारे पास आई का एक छोटा सा कैबिन था और एक छोटा सा डिपार्टमेंट था और हमने ये रूल रखा था वहाँ पे कि जो भी यहाँ पे मरीज़ आएगा, अगर किसी के पास 1 रुपया है वो हमें 1 रुपया दे के चला जाए, किसी के पास 100 रुपया है वो हमें 100 रुपया दे के चला जाए, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है वो आए यहाँ पे अपना इलाज करवाए और मुफ्त यहाँ से चला जाए। ये सिलसिला बढ़ता चला गया। उसके बाद आई डिपार्टमेंट के अलावा हमने देखा जब हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पे सिर्फ आई के ही हवाले से नहीं मुश्किलात बल्कि पूरे मेडिकल के हवाले से मुश्किलात हैं, तो फिर हमने मेडिकल डॉक्टर्स को भी हायर किया। अब माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा। इसके साथ ही हमारा ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, ये हसन, मैं आपकी बात करता मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे जितना भी इलाज है सारा फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनके पास 1 रुपया नहीं है, हम किसी से कोई डिमांड पैसों की नहीं करते। जिनके पास 1 रुपया नहीं है वो यहाँ पे आके मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ये जज्बा जो है नौजवानों में होना चाहिए। माशाल्लाह कुरान मजीद, फुरकान हमीद के भी काफ़ी नुस्खे आपने रखे हुए हैं, इनकी भी आप इनको पढ़ते रहते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए ये इसाले सवाब का ज़रिया बने। वो आते हैं, हम उनका चेकअप करते हैं। हम उन्हें चेकअप करने के बाद, अद्वियात देने के बाद एक छोटा सा इस्लामी गिफ्ट देते हैं। देखें, एक शोबा है, उनमें हम लॉयल्टी के साथ चेक कर रहे हैं, तो हमारा काम है दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चले। तो हम कुरान मजीद उन्हें गिफ्ट कर देते हैं कि जाएं, इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जो सवाब होगा वो इस इदारे के लिए करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद बढ़ा सके। पहले तो हम क्या करते थे कि सिर्फ चश्मों का चेकअप करते थे, आँखों का चेकअप करते थे और अद्वियात देते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आँखों का ऑपरेशन फ्री करवा के दे रहे हैं। जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत होता है तो 4 से 5 हज़ार रुपये में हम करवा के दे रहे हैं। मेडिकल के हवाले से नॉर्मल डिलीवरीज़, मैंने आपको अभी रूम्स दिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन, बहुत ज़बरदस्त स्टाफ है यहाँ पे। हम नॉर्मल डिलीवरीज़ जिसके पास 2,000 रुपये वो 2,000 में करवा के जाए, जिसके पास 3,000 रुपये वो 3,000 रुपये में करवा के जाए। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए ये मैनेज किस तरह करते हैं? आपका माशाल्लाह डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी, नर्सिंग स्टाफ भी आपने रखा हुआ है, इसका रेंट किस तरह करते हैं? कोई मुखैर हज़रात आपके साथ इस कार-ए-खैर में हिस्सा डालते हैं? अच्छा, जब मैंने इसका स्टार्ट लिया था मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय अल्लाह की ज़ात के, लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था और मुझे ये लगता था कि इंशाल्लाह ताला इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मैं ज़रूर जाऊँगा कि जाने के बाद कोई मुझे अच्छे अल्फाज में याद करेगा। मुझे कोई 1 रुपया उस टाइम नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के साथ साथ प्राइवेट पेशेंट भी आते हैं, तो हमने उसका एक बड़ा अच्छा हिस्सा मुख्तस कर दिया है अपनी चैरिटी के लिए। तो जितना भी प्राइवेट मरीज़ आता है उसका हम आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो जितना भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा गरीबों के लिए जमा करते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी 2 ऑप्टिक शॉप हैं जो आई के रिलेटेड। आपको पता है कि ग्लासेस में प्रॉफिट आता है, तो उसका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारा इसी में लगता है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मेरे पास इसीलिए फिर ये काम कर रहे हैं। अगर शादी होगी तो फिर भाभी तो तंग करेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हम काम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन के अंदर सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन भी हम इतनी अमाउंट में करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह तफक्काहु फी दीन, सबसे मुख्तसर सी हदीस मैंने आपके सामने बयान की जिसका मतलब है और दीन में समझ बूझ हासिल करो। ये वो पाकिस्तान का मस्बत चेहरा है जो आपको बताता है कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हालात जैसे भी हो, आपने अगर अल्लाह के साथ एक लो लगा ली है, रिश्ता जोड़ लिया है, तो फिर दुनिया की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। इनके सामने कुरान मजीद, फुरकान हमीद के ये नुस्खे रखे हुए हैं। ये तोहफे तोहफ़ में अपने जो मरीज़ आते हैं उनको शफा याब करने के लिए उनको कहते हैं ये भी आप पढ़ें। और इंशाल्लाह मेरे रब जो होता है, जब इस जैसे पाकिस्तानी नौजवान आपके सामने आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कैमरामैन अदनान के साथ वसीम हाशमी, एन न्यूज़, बनी गाला, इस्लामाबाद।